निहाल ने नेत्रा का थैंक यू नोट पढ़ा और उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। निहाल को इस तरह से मुस्कुराता देख प्रीत ने कहा, चलो फोन करते हैं नेत्रा को, पेंटिंग्स का ऑर्डर देना है ना। निहाल, लेटर तुम्हारे लिए आया है तो मुझे लगता है कि तुमको कॉल करना चाहिए। मैं? नहीं, तुम ही करो, मैं क्या बात करूंगा। नमस्कार, मैं मीनल आप सभी का माय आर्ट यार्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ राब्ता का चौथा भाग। अगर आपको भी ये सवाल सता रहा है कि आखिर निहाल और नेत्रा मिलेंगे कब, कैसी होगी उनकी पहली मुलाकात, क्या दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, या दोनों एक दूसरे को पहचान पाएंगे, तो फिर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और आपको कहानी में आगे क्या हुआ बताती हूँ। चलिए। निहाल, लेटर तुम्हें एड्रेस किया है ना? Why are you acting pricey? उसे वैसे भी लग रहा है कि यूवी ने उसकी पेंटिंग खरीदी है। उस बॉक्स पर मिस्टर सिंह लिखा है। अब वो सिंह तुम दोनों में से कौन है उसे क्या पता? प्रीत ने समझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम उसे यहाँ बुला लो। वो जब भी आएगी मैं भी रहूंगा, तब मैं बात कर लूंगा उससे और उसे बता भी दूंगा कि यूवी नहीं बल्कि मैं था। ओके, लेकिन अभी तो तुम बात कर लो प्लीज, निहाल ने सुझाव देते हुए कहा। ओके, इफ दैट्स द केस, मैं बाद में ही कॉल करती हूँ, प्रीत ने कहा। अगले दिन प्रीत और निहाल रोज की तरह ही ऑफिस जा रहे थे, तो निहाल ने प्रीत से पूछा, बात हुई क्या तुम्हारी नेत्रा से? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो तुम? प्रीत ने बदले में पूछा। नहीं, आजकल मैं करूंगी मैं फोन, प्रीत ने आगे बताया। वैसे सच कहूं तो मुझे नेत्रा का ग्रैटिट्यूड बॉक्स वाला आइडिया बहुत पसंद आया। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मैं बात नहीं कर पाया उस लड़की से, तो सोच रहा हूँ ऐसे ही कुछ दे दूं उसे, कैफे के कैश काउंटर पर रख दूंगा। निहाल ने अपनी आइडिया बताई। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन कैश काउंटर पर क्यों? उसके हाथ में दो ना। लेकिन तुम उसमें रखोगे क्या? प्रीत ने आगे पूछा। मैं भी वही सोच रहा था, मैं तो इतना टैलेंटेड नहीं हूं यार, मैं क्या दूंगा उसे? निहाल ने कहा। क्यों नहीं हो टैलेंटेड? कितना अच्छा लिखते थे तुम कॉलेज के जमाने में, लड़कियां फिदा थी तुम्हारी शायरी पर, याद नहीं तुम्हें? प्रीत ने सुझाव देते हुए कहा। यार, अब लिखे हुए कितने साल बीत गए। निहाल ने अपना संकोच जताया। यू डोंट वरी, तुम बस फुर्सत से बैठकर उसे सोच लेना, उसकी बातों को याद कर लेना, शायरी तो अपने आप बन जाएगी, प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा। और हमेशा की तरह निहाल भी मुस्कुराया और उसने बात टाल दी। आपकी 5th वेडिंग एनिवर्सरी है अगले महीने, प्लान क्या है? और बातें करते करते दोनों ऑफिस पहुंच गए। रोज की तरह ही निहाल आज भी कैफे कॉफी कॉर्नर गया। वो अभी कार में ही था कि सामने से नेत्रा और स्नेहा चलते हुए आ रहे थे। न जाने दोनों के बीच क्या बात हुई कि दोनों अचानक हंसने लगे। निहाल नेत्रा को खिलखिलाता हुआ देख मुस्कुराने लगा। निहाल ने सोचा कि बस देखने में अगर इतनी खुशी और सुकून मिलता है, तो वाकई में अगर नेत्रा उसकी जिंदगी में आ गई तो उसे कितनी खुशी होगी। फिर अपने ही जज्बातों को संभालते हुए उसे नेत्रा की वो बात याद आ गई कि खुशी को किसी पर भी आश्रित नहीं करना चाहिए। निहाल मुस्कुराया। उसने सोचा, सच ही तो कहा उसने, अगर खुशी को किसी पर आश्रित कर दे तो रिश्ते का सौदा बनते वक्त नहीं लगता। निहाल अभी भी कार में बैठा उसे देख रहा था। यहाँ नेत्रा कैफे तक पहुंच गई थी। नेत्रा कैफे के अंदर गई और यहाँ निहाल ने अपनी गाड़ी मोड़ ली और वो वहां से चला गया। रात को निहाल काफी देर तक सो नहीं पा रहा था। डायरी खोलकर सोच रहा था क्या लिखे, कैसे लिखे, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने अपनी डायरी बंद की और सोने की कोशिश की। आंखें बंद की तो नेत्रा का चेहरा उसके सामने आ गया।
लेकिन मजे की बात तो ये है कि निहाल नहीं जानता कि जिस मिस्ट्री गर्ल ने उसकी नींद उड़ाई हुई है वो कोई और नहीं बल्कि नेत्रा ही है, जिसने उसे ग्रैटिट्यूड बॉक्स दिया और थैंक यू नोट दिया था। अचानक निहाल उठा और लिखने लगा। और अब उसकी शायरी बनकर तैयार थी। अगले दिन जब निहाल प्रीत के साथ ऑफिस जा रहा था तो वो गुनगुना रहा था। प्रीत मुस्कुराई और उसने पूछा, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, लगता है वो शायरी लिखकर तैयार है। प्रीत ने छेड़ते हुए कहा, यार ये तो चीटिंग है, हर बात तुम्हें पता कैसे चल जाती है। निहाल ने पूछा, तुम्हारी माँ की बीवी हूँ भाई, कुछ तो क्रेडिट दो। छेड़ते हुए प्रीत ने कहा, ओ या यूवी मेरी माँ। और दोनों हंसने लगे। अच्छा क्या लिखा, पढ़ के सुनाओ ना, प्रीत ने पूछा। सुनाऊंगा लेकिन बाद में, निहाल ने जवाब दिया। प्लीज निहाल प्लीज, ऐसा भी क्या, प्रीत ने जिद करते हुए कहा। जिसके लिए लिखी है एक बार वो पढ़ ले, फिर तुम्हें भी दिखा दूंगा, सब्र करो थोड़ा। निहाल ने कहा, वैसे एक बात पूछूं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम उसे स्टॉक कर रहे हो? मजाक छोड़कर प्रीत ने संजीदगी से पूछा। यार ऐसा मत बोल, मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है, और फिर मैं उसके बारे में कोई इन्फो निकालने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके घर का पता लगाने उसका पीछा नहीं कर रहा। निहाल ने अपनी सफाई में कहा, देख मुझे शक नहीं है तेरी नीयत पर, मैं बस यही सोच रही हूँ कि वो तुम्हें जानती नहीं है ना, कहीं उसे ऐसा कोई शक ना हो, इसीलिए बस बोल रही थी। प्रीत ने कहा, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बट आई डोंट थिंक सो, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगी, निहाल ने जवाब दिया। शाम को निहाल ऑफिस से कुछ जल्दी निकला और कोजी कॉफी कॉर्नर पहुंचा। उसके हाथ में एक गुलाबी सफेद जामुनी रंग का गुलदस्ता था, साथ में एक बॉक्स था। बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था जिसमें शायरी थी। एनवेलप के सिवा एक मग भी बहुत अच्छे से पैक करके रखा था उसमें। उस पर लिखा था, लेट लाइफ सरप्राइज यू। उस कोट वाले मग और शायरी के एनवेलप को बहुत ही खूबसूरती से पैक किया गया था और उसके ऊपर लिखा था थैंक यू। निहाल कैश काउंटर पर गया जहां पर अक्सर ऑर्डर देते हैं। वहां पर उसने अपना थैंक यू बॉक्स और गुलदस्ता दिया और उसने बताया कि 2 भारतीय लड़कियां जो हर रोज शाम को आती हैं उनमें से एक लड़की के लिए है। नेत्रा की पहचान उसे देना बहुत आसान था क्योंकि दोनों में से नेत्रा के लंबे बाल थे। उसने नेत्रा की वही पहचान दी और उसको ये थैंक यू बॉक्स और गुलदस्ता देने की दरखास्त की और निहाल वहां से चला गया। कुछ देर बाद स्नेहा और नेत्रा कैफे आए। कैफे के स्टाफ ने उसे वो बॉक्स और गुलदस्ता दिया। स्नेहा ने हाथ आगे बढ़ाया लेकिन उस स्टाफ ने स्नेहा को देने से मना कर दिया और बताया कि ये नेत्रा के लिए है खास। नेत्रा को बहुत ही अजीब लगा तो उन्होंने बॉक्स और गुलदस्ता दिया और टेबल पर जाकर बैठ गए। नेत्रा ने बॉक्स खोला, उसने वो मग देखा पहले और देखकर वो मुस्कुराई। अब बारी थी शायरी की। उसने लिफाफा हाथ में लिया, लिफाफा खोला और शायरी पढ़ी। हैरानी में और कुछ एम्बैरेसमेंट में उसने यहाँ वहां देखा और बिना कुछ कहे, बिना कुछ ऑर्डर दिए वो वहां से चली गई। नेत्रा, अरे नेत्रा सुनो तो, नेत्रा, अरे बात तो सुनो। स्नेहा पीछे से आवाज लगाती रही लेकिन नेत्रा नहीं रुकी। तो दे दिया उसे थैंक यू बॉक्स। अगले दिन प्रीत ने कार में निहाल से पूछा, हाँ मिल गया होगा शायद उसे। निहाल ने जवाब दिया। क्या कहा उसने? प्रीत ने पूछा। आज शाम को पता चलेगा उसे अच्छा लगा कि नहीं, निहाल ने जवाब दिया। क्या मतलब? हैरानी में प्रीत ने पूछा। अरे वो मैं उसके लिए वहां पर छोड़कर आ गया था। क्यों निहाल, क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने कहा था ना उसके हाथ में देना।
क्यों भाग रहे हो? What if she doesn't get it? प्रीत ने बड़ी सख्ती से अपने विचार रखे। यार तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उसे मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। एनीवेज वो था क्या, कुछ तो बताओ मुझे। निहाल ने अपने थैंक यू बॉक्स के बारे में बताया। वाओ दैट्स सो स्वीट यार, लेकिन अगर शायरी ज्यादा पर्सनल ना हो तो सुनाओगे? प्रीत ने पूछा। क्यों नहीं, तुमसे कैसा पर्सनल? निहाल ने कहा। तो फिर जल्दी सुनाओ, प्रीत ने कहा। निहाल मुस्कुराया और हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा, और देखते ही देखते प्रीत का ऑफिस भी आ गया। क्या निहाल, अब तो ऑफिस भी आ गया? प्रीत की बात खत्म हो ही रही थी कि निहाल ने अपनी गाड़ी रोड के एक तरफ पार्क की और अपनी डायरी निकाली और शायरी पढ़ने के लिए अब वो तैयार था। अंधेरे डराते थे मुझे, अंधेरे डराते थे मुझे जब तक मैंने जुगनुओं को नहीं देखा था। जादू ऐसा भी कुछ होता है, मैंने नहीं जाना था। दूर से निहारने में जब इतना सुकून है, दूर से निहारने में जब इतना सुकून है, तो पास आकर उसे खोने का एहसास ही सताता था। तो पास आकर उसे खोने का एहसास ही सताता था। उदासी भरे सर्द मौसम में तुमने बसंती रंग छलकाए, जिस शाम ने निराशा भर दी थी, तुम्हारी बातों ने भोर की किरणें बरसाए। मैंने खुद को उलझन में जब भी पाया, मैंने खुद को उलझन में जब भी पाया, तुमने दिल के राज बिन देखे बिन जाने कैसे पढ़ पाए। हर बार एक नई तुमको निहारने में निहाल हूं मैं, तुम्हें दूर से देखकर ही तुम में खोया हूं मैं। अनजाने में ही सही एक रिश्ता कायम हुआ है हमारे बीच, बिन मिले रोजाना तुम्हारी बातों में जिया हूं मैं। तुम्हारे होने का एहसास, तुम्हारी बातों, तुम्हारी राय, तुम्हारे ख्यालों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। निहाल बहुत ही प्यार से नेत्रा को सोचते हुए डायरी पढ़ रहा था। कभी वो रास्ते की तरफ देखता था तो कभी अपनी डायरी की तरफ। सोचते सोचते मुस्कुराते हुए उसने अपनी पूरी शायरी पढ़ी। निहाल की शायरी खत्म होने के बाद उसने प्रीत की तरफ देखा। प्रीत निहाल को ही देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। बिना कुछ कहे, बिना अपनी राय बताए प्रीत ने दरवाजा खोला और वो जाने लगी। प्रीत, प्रीत रुको, क्या हुआ क्या? इतने बार मुझसे पूछ रही थी शायरी सुनाने के लिए, अब जब सुना दी है तो बिना कुछ कहे जा रही हो तुम? प्रीत ने जो कदम कार के बाहर रखा था उसे दोबारा कार के अंदर लिया, दरवाजा बंद किया और रुक गई और कहा, एक बात पूछूं, क्या तुम उस लड़की से प्यार करने लगे हो? And if I'm not mistaken, you don't even know her name as yet. तो निहाल का जवाब क्या है प्रीत के सवालों पर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि निहाल हो गया है नेत्रा पर, प्यार हो गया है उसे नेत्रा से? लेकिन नेत्रा को क्या लग रहा है? नेत्रा के रिएक्शन क्या है उस शायरी को पढ़ के? जानने के लिए बने रहिए मीनल्स आर्ट यार्ड के साथ, क्योंकि अगला एपिसोड आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, आने वाले भाग देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इसका अगला भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।